चंद दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो क्या इनकी उम्मीदें हैं? हमेशा की तरह ही अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे? और ऐसे माहौल में जब मद्दे मुकाबिल भी जो उम्मीदवार हैं, कोई पकड़ा हुआ है, कोई आज़ाद हैसियत में अब लड़ रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब? मेहरबानी शादी, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी रौनक लगाई हुई आपने अपने डेरे पे। क्या आपको लग रहा है सियासी माहौल जो है वो गर्म है, ठंडा है, वन साइडेड है? नहीं, मौसम तो बड़ा ठंडा है, लेकिन सियासी मौसम बड़ा गर्म है और बहुत ज़्यादा कंपेन चल रही है 15-20 दिन से। जब से लोगों को पता चला कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैंडिडेट्स को, लोगों को भी, तो काफ़ी मोबिलाइजेशन है और गहमा गहमी है इलेक्शन की। सही इलेक्शन हो रहा है। ये सही इलेक्शन है? बिल्कुल सही इलेक्शन है। देखें, अगर आप उस एंगल से बात कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई लोग शिकायत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इधर फिर के देख लें, जितने हमारे मुखालफ हैं वो भरपूर कंपेन चला रहे हैं, किसी किस्म को उनको प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारे लोग परेशान हैं वहाँ, क्योंकि वो एलिमेंट ऐसा है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडेड किस्म के लोग नहीं होते, कोई गन वगैरह के साथ चलते हैं। आप लोगों को किस चीज़ का खौफ है? ना कोई पकड़ने वाला, ना कोई अंदर जेलों में डालने वाला, ना आप लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ना आप लोगों के जलसे रैलियां कोई कैंसिल करने वाला। आप लोगों को क्यों खौफ है? नहीं, कागजात मुस्तरद तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने वो ऐसी काम किया और वो मेरिट पे यहाँ के जो पीटीए का कैंडिडेट था उसका इनिशियली कैंसिल हुए, पेपर रिजेक्ट हुए और डीबी तक गए, जो डीबी ट्रिब्यूनल के बाद भी डीबी जो होती है हाई कोर्ट की, दो जजेस होते थे, वहाँ से भी उन्होंने अपलोड किया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद उसके भाई खड़े हैं, कंपेन कर रहे हैं, कोई पूछगिछ नहीं है, केसेस भी उनके हैं, एंटी करप्शन के भी केसेस हैं, क्योंकि उन्होंने जो कारस्तानी की है 5 साल में पीटीआई वालों ने, वो शायद आपको उस हद तक अंदाज़ा नहीं है कि जिस हद तक उन्होंने करप्शन की है या जिस हद तक उन्होंने गलत काम किए हैं, चाहे इमरान खान हो या उसके साथी हों। तो ये हर जगह पे ही बहुत उन्होंने एक उद्यम मचाया हुआ था। इंटरनेशनल मेरी शादी बात सुने हुई हैं इमरान खान को तोशाखाना में, साइफर में, या आप उस सेंस में बात कर रहे हैं? क्योंकि करप्शन पे सजाएं तो नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी। नहीं, नवाज शरीफ साहब को जो हुई थी वो देखें ना, अगर कामा पे आप लाइफ डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो एक मजाक ही था ना। अब तो आपके सामने भी सजाएं हुई थी उनको। एवन फील्ड की कोई बेसिस तो नहीं थे, बोगस केसेस थे, और आपको पता है जिस तरह सजाएं दी गई, जिस तरह जज ने उस वक्त कहा, जो फौत भी हो गया। अच्छा, ये कोइंसिडेंट है, जिस जज ने नवाज शरीफ मरियम नवाज को सजाएं दी, उसी जज ने इमरान खान को, उसी जज ने बुशरा बीबी को सजाएं दी? क्या इत्तेफाक है? नहीं, देखें, जो मियां नवाज शरीफ साहब केस इस तरह तब भी वो छुट्टी पे जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया, अब भी वो जरा शाजिया, आप इन दोनों केसेस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर है। साइफर का केस आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का है, तोशाखाना का है, उसमें तो कोई शक नहीं कि इन्होंने गड़ी बेची है। लीगली आप जिस तरह भी उसको कवर करें, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने तोशाखाना चीज़ें लेके आगे बेच दी और उसमें किसी को कोई शक नहीं। आप ही हमारे तक इतना पहुँचाते हैं जो होता है। तो अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कहा है, कल उनको आया है कि रैंकिंग करप्शन में पीटीआई के हिसाब से पीडीएम की गवर्नमेंट में उनकी ज़रा इम्प्रूव की थी, वहाँ करप्शन नहीं थी, कम हुई थी पीडीएम के दौर में, और करप्शन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी इमरान खान के दौर में। ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। आज आप लोगों का डंका बाज रहा है, आज सर्वेज आप लोगों के हक में आ रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया जा रहा था, जब तहरीक इंसाफ के हक में हवाएं चल रही थी, तब उनके हक में सर्वे आ रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। कब उनके हक में सर्वे आया? कभी 2018 में? नहीं, 2018 में तो आज तक पाकिस्तान की मकबूल जमात है वो। उसको तो गवर्नमेंट मिली नहीं थी। जब गवर्नमेंट मिली, नहीं, जब गवर्नमेंट उसकी आई उस वक्त पता चला ना, पहले तो वो गवर्नमेंट में था नहीं। गवर्नमेंट में होता है तो पता चलता है कि जिस तरह मैं अगर वजीर रहता हूँ तो मेरा उस वक्त पता चलेगा कि मैंने क्या कुछ किया है। अगर मैं नहीं होता तो उसका मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई मीन को उसको पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली और जो उसने गोल खिलाए वो आपके सामने है। लेकिन 3.5 सालों में क्या आप कंपैरिजन करते हैं? अपना दौर हुकूमत देखें, 3 दहाइयाँ, और आप इमरान खान के 3.5 साल दौर हुकूमत से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन उसने तो 4 साल में कुछ भी नहीं किया। 3.5 साल, 3.5 साल पौने 4 साल, पौने 4 आपने करने नहीं दिया। आप, मैं तो एक फिगर राउंड फिगर बनाता है, 75% का बात है तो फिर मेरा 4 कर लेनी चाहिए, ज़रा आसानी रहती है। अब ये पाकिस्तान में ये जो एक ट्रेंड है
कोई हुकूमत पूरी मुद्दत नहीं पूरी करता, कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं करता, कहीं अदम एतमाद आ जाती है। ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। आज इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया 2 साल पहले, कल आप लोगों की हुकूमत के साथ भी ये हो सकता है। शाजिया, इसमें फ़र्क क्या है कि जिस तरह पहले 58-2 भी होता था, उससे तलवार चलाई जाती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी जो बड़ी नामुनासिब थी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और एक जमहूरी हुकूमत के लिए। इस तरह डिस्क्वालीफाई करना अकामा पे वो भी एक बड़ा मैं समझता हूँ इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती थी और बोंडा मजाक था। लेकिन अदम एतमाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है। अगर किसी की गवर्नमेंट आज तक अदम एतमाद पर निकली है, फेडरल गवर्नमेंट बेनज़ीर के खिलाफ हुई, अदम एतमाद फेल हो गई, किसी वक्त आज तक कामयाब नहीं हुई। अगर वन लूजेज मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असम्बली तो मेरा ख्याल है उसमें आप उसको किसी और एंगल से देखो। कॉन्स्टिट्यूशन तरीका है, चाहे जो भी आप उसको कह दें कि इत्तेहादी छोड़ गया, उसके MNA छोड़ गया, लेकिन ये एक इन्हीं तरीका, अगर इन्हीं तरीके से कोई निकलता है या वो मैनेज करता है तो कल को आप लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर होता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन सियासतदानों को इस तरह से सियासी मैदान से आउट करने का ये रिवाज जो है, ये ट्रेंड है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए सियासतदानों को अच्छी अगर नवाज शरीफ के साथ कल गलत हुआ तो आज ये सही हो रहा है। इमरान खान बिल्कुल सही हो रहा है। इमरान खान की गवर्नेंस यहाँ बुजदार बिठाया हुआ था, फराग गोगी की चला रही थी ना, वहाँ पे जादू टूने से चल रही थी। क्या उसकी गवर्नेंस इस तरह की थी? सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई नहीं है ना। पोस्टिंग ट्रांसफर किसने अपनी आंखों से देखा? बुशरा बीबी को करते हैं। ये तो फिर आप ऐसे किसने देखा है? किसने देखा उसको कहते हुए कि आज ये सब्सिक्योर लगाना है नहीं लगाना, आज दफ्तर जाना है नहीं जाना, आज आपने इसको मिलना नहीं मिलना, ये आपके पास पक्की इत्तला है? मेरे पास नहीं, उसके जो रिकॉर्ड है या उसके कुलीग कहते थे, उसके लोग कहते थे, वो तो कहते थे हर वक्त जिस दिन वो बैठ के मीडिया के सामने मुंह बना के बात करता था इमरान खान। ये उसके कुलीग, सीनियर कुलीग जो छोड़ गए हैं, वो कहते हैं उस दिन हम पीछे छुड़ाया गया। नहीं, मुझे नहीं पता, छोड़ गए ना। अच्छा। छुड़ाया हमसे भी जाता था, लेकिन हम तो नहीं नवाज शरीफ को छोड़ा। अच्छा, जबरदस्ती आप लोगों के साथ भी होती थी? मेरी बात सुने शादिया, वो कहते हैं कि हमें उस वक्त पता था या मुंह बना के बात कर रहे हैं, टेढ़ा शेढ़ा मुंह, ये झूठ बोल रहा है। वो कहते हर रोज झूठ बोलता था इमरान खान। सही है। आपका जो ज़िला है, इसके सबसे अहम मसले क्या हैं? ऐसा कौन सा काम है? आप पिछले एक अरसे से आप अपनी ये सीट जीतते आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आपको फोकस करना है? देखिए हर हल्के के, जिस तरह आपने बताया 4 सीटें हैं, मैंने कि हर हल्के के मुख्तलिफ मसले हैं। आपका इन्हें 114 जो है, इसका 114 में मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें जो मसला है ना वो सीवरेज का है। सीवरेज का, क्योंकि आबादियाँ हैं, नई आबादी मैं आई हूँ रास्ते से, बड़ा ही दुख हुआ है। ये सीवरेज है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड केटर नहीं कर पाता। अब मतलब लॉन्ग टर्म ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूशन मैंने 2-3 जगहों पे किया हुआ है, जैसा नहीं मिलते नहीं, फंड्स भी मिलते हैं, लेकिन प्लानिंग सही नहीं होती। अगर प्लानिंग है पैसेट होता है, डे टू डे वाला बात होती है। प्लानिंग किसने करनी होती है? प्लानिंग दफ्तरों ने करनी होती है, इंजीनियर्स ने करनी होती है। मैं इसकी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनते हैं, हम कहते हैं, लेकिन बात वही है। मैं इतनी कच्ची आबादियां हैं। मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी सीवरेज तो डला है, लेकिन वही सब इंजीनियर अगर सही किस्म का सीवरेज डाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये नई आबादियाँ जो हमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्शन, करप्शन, इसका मतलब यहाँ पे भी करप्शन है नीचे बिल्कुल है। ये जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं या दूसरे तीसरे हैं वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं और प्लानिंग भी ठीक